क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का प्रॉपर्टी देखा है, एक क्वांटाइजेशन थ्योरी Q इक्वल टू NE, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आज अपन लोग देखते हैं। ठीक है, और भी कुछ छोटी बड़ी बातें इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 25 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब हो गया बॉडी के अंदर जो टोटल चार्ज क्रिएट होगा वो अपने को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है। रिमूव मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, तो इस पे कौन सा प्रवृत्ति का चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप बताओ वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 25 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो उस पर क्रिएट होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है हम लोग जानते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हम लोग का 25 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो 25 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 25 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और यहीं से हम लोग का 25 का फॉर्मूला Q इक्वल टू NE निकल के आया था। ठीक है, अच्छा अब आ जाते, गिवन कितना दिया हुआ है 25 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम चार्ज होता है, Q इक्वल टू NE। हाँ, अब मैं उसका जवाब दे देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया हुआ है। प्लस इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। गुना कर दीजिए 25 को 16 से, तो 400 होता है। 16 में यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे तो 40 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है, अच्छा एक चीज और आपको याद रखना है इस पे, इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ मास होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम ये होता है आपका। इतना मास लेकर जाएगा तो इस बॉडी पर मास घटेगा या बढ़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना तो घटेगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज होने पे मास घटता है, जिसको डिक्रीज बोलते हैं। ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज। तो दो बातें याद होगी आपको। 40 इलेक्ट्रॉन आर एडेड इन ए बॉडी, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी। इस बार आप 40 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया बॉडी पे। बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो इसका मास पे क्या फर्क पड़ेगा, मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। दो बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और मास बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव में काम देगा दोस्त। ये सब मैंने डिटेल्स में आपको बताया था पिछला वीडियो में। तो 40 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास। Q बराबर टोटल बॉडी पे कितना चार्ज क्रिएट होगा ये बताना है। Q इक्वल टू NE है, n के जगह पे 40, नेगेटिव बता रहा है कि बॉडी के पे इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, 16 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा देंगे, एक वर्ड डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया आपका, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 कूलम। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है। अभी अपने को ज्ञात करना है कि यदि मेरा 1 कूलम हो जाए तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, हाउ मच इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इस बार ये क्या दे दिया, Q इक्वल टू चार्ज दे दिया, कितना है 1 है, Q बराबर 1 कूलम दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर अपने को निकालना है, Q इक्वल टू n, Q का मान 1 कूलम है,
n इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, उसको रख दिया, इसको इस साइड लाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास। ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर जाके 10 बन जाएगा और ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, ठीक है। ये माइनस था, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से लाके इसको देंगे तो 50 हो जाएगा, 50/8, 50 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे आप क्रिएट करना चाहते हो तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। अब चलो ये याद रखना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछता है। आगे चलते हैं, कहता है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इतना इज गिवन टू ए बॉडी इज पॉसिबल और नॉट, इज इट पॉसिबल और नॉट। तो हम जानते हैं किसी बॉडी पे यदि चार्ज, अच्छा क्वेश्चन ये कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर हमने इतना चार्ज क्रिएट करवा दिया है, आपको जांच करके बताना है कि ये कथन सत्य है या असत्य है, कि ये जो चार्ज क्रिएट हुआ ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे, हम ऐसे पता करेंगे कि बॉडी पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉन को हम टुकड़े में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नंबर में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, 2, 3 या 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, हम कभी भी टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते हैं, 1.2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यदि बॉडी में जो चार्ज क्रिएट किया गया है, हम ये पता करने में सक्षम हो जाए कि ये जो चार्ज क्रिएट कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ है, टुकड़े वाले इलेक्ट्रॉन से हुआ है या कंप्लीट नंबर से हुआ है। यदि कंप्लीट नंबर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर यदि ये चार्ज क्रिएट हुआ होगा तो हम बोलेंगे ये चार्ज पॉसिबल है। यदि हम आंसर निकाल दिए कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टुकड़े वाले नंबर से ट्रांसफर होकर ये चार्ज क्रिएट किया गया है तो बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को टुकड़ा करके हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, हमारे पास फॉर्मूला है क्यू, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ये क्यू का मान n, और n एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम ऑलरेडी जानते हैं। इसको सिंपल से सॉल्व करेंगे, क्यू का वैल्यू यहाँ रख दिया, ई का मान नीचे आके डिवाइड करते समय मान वैल्यू भी रख दिया। अब ये 16 या 48 कट गया, ये पावर को सॉल्व करेंगे, ऊपर एक ज्यादा है तो माइनस हो गया, 3/10 आ गया। बच्चा बच्चा जानता है ये नंबर मेरा कंप्लीट नंबर नहीं है, कंप्लीट इंटीजर नहीं है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ n इज नॉट ए इंटीजर। कंप्लीट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और टुकड़े वाले नंबर को क्या बोलते हैं, जो नंबर टुकड़ा रहता है, टुकड़ा वाला नंबर को दो तरीके से बोलते हैं, एक तो फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा हम लोग का डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 0.5। कंप्लीट नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ये पूरा पूरा नंबर होता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 205 हो गया, इस तरह से, ठीक है। चलो ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको मौका नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है। ये चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके। हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। हमने सीखा हमने ये बात बखूबी सीखा था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बॉडी पे चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है। तो क्या केवल वही एक मेथड है बॉडी के अंदर चार्ज क्रिएट करने का, या कोई और भी तरीका है?
जवाब ये है कि कोई और भी तरीका है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके जो चार्ज क्रिएट किया जाता है उससे जो इफेक्ट क्रिएट होता है, इफेक्ट कौन कौन सा होता है, जैसे करंट पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, मैग्नेट बनता है, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग बनता है, स्ट्रांग तगड़े लेवल। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से जो हम लोग का इफेक्ट पैदा होता है वो इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं बल्कि केवल हेर फेर से जो इफेक्ट पैदा होता है वो बहुत कम होता है, वो वीक होता है। तो हम दोनों प्रकार का चीजों को पढ़ेंगे यहाँ पे कि चार्ज करने का कितने मेथड होते हैं। उसमें वीक मेथड भी देखेंगे, स्ट्रांग मेथड भी देखेंगे। वीक में थोड़ी देर के लिए इफेक्ट रहेगा, उससे ज्यादा झटका वगैरह नहीं लगता है, बड़ा बड़ा इक्विपमेंट हम नहीं चला सकते हैं। चलो जी, तो सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करते हैं उस चीज को देखिए। When two objects are rubbed against each other, the electron from the atom of one object having low work friction go to other object having high work friction. The material loses electron gets positively charged and the material gains electron get negatively charged. दोस्त यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, थोड़ा सा टफ वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैविंग लो वर्क फंक्शन। ये मॉडर्न फिजिक्स का वर्ड है। हैविंग हाई वर्क फंक्शन ये मॉडर्न फिजिक्स का शब्द है। इसको पहले मैं आपको समझाता हूँ। वर्क फंक्शन क्या होता है, हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अपने सेल के अंदर रहता है। इसका मतलब सेल में रखने के लिए कोई न कोई ताकत रिस्पॉन्सिबल होगा और उस ताकत को हम लोग न्यूक्लियस द्वारा समझते हैं। यानी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है? न्यूक्लियर फोर्स। तभी यहाँ इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। तो हमें यदि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर खींच के निकालना पड़ेगा, तो खींच के निकालोगे तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा। ताकत कैसे लगाओगे? फोर्स से लगाओगे। तो आप इस पे कितना फोर्स लगाओगे कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए? हमारा जवाब होगा जितना से ये पकड़ के रखा है न्यूक्लियस। तो कितना से पकड़ के रखा है? ये जितना से पकड़ के रखा है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर कितना ताकत, कितना फोर्स लगाकर पकड़ के रखा है उसी को हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। अब दूसरे टर्म में समझिए इसको। हमें वर्क फंक्शन इसका पता चल गया। एग्जाम्पल के तौर पे 4 न्यूटन, तो हम 5 न्यूटन दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 4 से कोई पकड़ के रखा है इसको और हम 5 से खींचेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और बात यह है कि हम 4 न्यूटन से इसको कोई खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इधर एन न्यूक्लियस है, और हम बाहर की ओर फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स कैसे लगाएंगे वो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन अभी फोर्स लगा रहे हैं सपोज कीजिए फ्रिक्शन के तौर पे। तो जब लगाएंगे तो वो एटलीस्ट 4 से बड़ा होना चाहिए। 4.00000001 भी लगा देंगे तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो हम लमसम में ये मानते हैं कि तकरीबन 4 न्यूटन मिनिमम तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इससे कम लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको पकड़ने वाले ताकत ही कितना है? 4 है। 3 न्यूटन लगाओगे तो नहीं। तो 2 बॉडी है हमारे पास। फ्रिक्शन बात हो रहा है यहाँ पे। फ्रिक्शन सिंगल बॉडी पे नहीं होता है, पहली बात 2 बॉडी पे होता है। तो एक बॉडी हमने कपड़ा लिया है, एक बॉडी हमने लोहा लिया है, रड लिया है, ठीक है।
अब दो बॉडी है हमारे पास, दोनों बॉडी अलग अलग है, तो दोनों बॉडी का इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का जो ताकत है वो अलग अलग होगा, और अलग अलग होने की वजह से किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, और पकड़ने वाली ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। अभी समझाया आपको, क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? वर्क फंक्शन होगा। दोनों में से कोई तो बड़ा होगा, उसको जो कम है उसको हमने बोल दिया लो वर्क फंक्शन, जो ज्यादा होगा उसको हमने बोल दिया हाई वर्क फंक्शन। सिंपल है। अब जब बॉडी को आप एक दूसरे से रगड़ते हो तो गर्माहट क्रिएट होता है, तो जब गर्माहट ऐसे रगड़ोगे ना बॉडी को आप एक दूसरे को, तो गर्माहट क्रिएट होता है। तो जब गर्माहट क्रिएट होता है तो गर्माहट को हम लोग बोलते हैं हीट। हीट एनर्जी यहाँ पे बाहर से फोर्स का काम करेगा। क्या काम करेगा? बाहर से फोर्स का काम करेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? तो when two objects are rubbed against each other, then electron from the atom of object low work function। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन छोड़ेगा? जो कम ताकत से पकड़ के रखा है। कम ताकत दोनों में से कोई भी एक कम होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कम होगा वो इलेक्ट्रॉन वहां से टूट जाएगा। जिसका एनर्जी कम है वो टूट जाएगा, तो गो टू अदर ऑब्जेक्ट, टूट के कहाँ चला जाएगा? जिसके पास ज्यादा एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी जैसे कि एक्सक्यूज मी, मान के चलते हैं यहाँ पे कपड़ा का वर्क फंक्शन कम है। ये कौन है? कपड़ा। ये कौन है? लोहा। इसका वर्क फंक्शन कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब रगड़ेंगे तो पूरा रगड़ रहे हैं ना भाई, हीट आएगा यहाँ पे, ये टूटेगा। टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। जैसे बाहर आएगा, इसका देखो यहाँ पे क्या है, इसका ना, इसका तो वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसको खींच लेगा, खचाक खचाक से खींच लेगा। क्योंकि मान के चलो कि ये 3 न्यूटन था, इसका कितना? 3 न्यूटन, और इसका है 10 न्यूटन। 3 न्यूटन से तो छोड़ दिया, और जो हमने हीट दिया है वो कितना है? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन तो इसके रिस्पेक्ट में तो कम ही है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री छूट गया, इसको तो खटाक से खींच लेगा। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, तो लोहा में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कपड़ा में कैसा चार्ज? इलेक्ट्रॉन जाने पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए दोस्त, कपड़ा में निगेटिव चार्ज आ गया और इसमें कैसा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? ठीक है। द मेटेरियल लॉसेज इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एंड द मेटेरियल गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज। उल्टा बोल दिया क्या? सही तो बोला है। हाँ, कपड़ा पे नेगेटिव चार्ज आ गया, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तो फ्रिक्शन से इस तरह हम लोग चार्ज क्रिएट करते हैं। ओके, ये बात हमने समझा दिया आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया, समझाया आपको। आई होप आप समझ में आ गया होगा। डिटेल्स लेक्चर है ना ये, मैराथन क्लास में इतना थोड़े बताएंगे आपको, वहां तो डायरेक्ट हमारा काम बन जाएगा। पहला फ्रिक्शन मेथड आप समझ में आ गया आपको। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस कंडक्शन में क्या होता है, आप एक चार्ज बॉडी को लाते हैं। देखिए, कंडक्शन और इंडक्शन दो वर्ड है, एक कंडक्शन है, दूसरा इंडक्शन है। आप शुरुआत में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, तो दोनों को ध्यान से जोड़िएगा। इंडक्शन में क्या होता है, बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो। कंडक्शन में क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं लाते हो, बल्कि जोड़ देते हो, तार के माध्यम से जोड़ो, या दोनों बॉडी को जोड़ दो। कंडक्शन में कनेक्ट करते हैं, क्या कंडक्शन में कनेक्ट करते हैं, इंडक्शन में कनेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे आप याद रखो। ठीक है, समझाता हूँ फिर आप इसका ट्रिक बताऊंगा। पहले देखिए,
when charged object is brought in contact with an uncharged conductor, then the same type of charge is spared on the conductor both the conductors. This happens because some electrons are transferred at the contact point. समझाता हूँ, इसका तो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। देखो भाई, कांटेक्ट हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से कर सकते हैं। तार जोड़ दो, कांटेक्ट हो गया, या उसी को जोड़ दो, उसी को सटा दो तो भी कांटेक्ट हो गया। अब देखो, ये हम लोग का बड़ा बैटरी है, बड़ा वाला बैटरी, इन्वर्टर जिससे लगाते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर है, ठीक है। और यहाँ पे आपका बैटरी है। बैटरी कौन सा है भाई? मोबाइल का बैटरी, ये मोबाइल का बैटरी। अब यहाँ से तार है, यहाँ से तार ला के जोड़ा आपने, तो इस पे जो चार्ज था वो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, इस पे ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंडक्शन। तीसरा नंबर पे है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको समझाना बहुत जरूरी है। ये तो इतना बार आएगा कि बहुत बार आएगा। बैटरी से तार से जोड़ दिए तो चार्ज हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसफर होने लगा, तो इसको कंडक्शन, मतलब तार को हम लोग क्या करते हैं, इसमें कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, एक पॉजिटिव, इसमें भी पहले से कोई चार्ज बॉडी रहा होगा। देखो, पहले से चार्ज बॉडी कौन है? मान लेते हैं एक कोई रड है, पहले से चार्ज है। फिगर 1, A positive charge rod is brought near a natural matter sphere and polarizing it. Polarizing it का क्या मतलब है? डेविएट होना को पोलराइजिंग बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फिगर गायब है, एक फिगर गायब है दोस्त, एक फिगर गायब है, तो मैं बताता हूँ, इधर से बताता हूँ। ये देखो, ये एक बॉडी है स्फेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस रेंडमली ऐसे होंगे बहुत सारे चार्ज, प्लस माइनस इस तरह से मस्त बैठा हुआ है। जब आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आते हो और रड को इसके पास में, तो भाई पंगा चालू हो जाएगा। जो प्लस वाले चार्ज है ना, वो इस प्लस वाले से क्या होंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस दूर जाता है। और जो निगेटिव चार्ज है वो तो इसके पास आएगा। तो ये क्या होगा, जितने प्लस वाले लोग हैं ये लोग इससे दूर जाने के क्रम में ये स्फेयर गोला के इधर भागेंगे, और निगेटिव वाले जितना है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये गोला के इधर आएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने तार नहीं जोड़ा है, बिल्कुल पास में लाके रखा है, ठीक है, चुंबक की तरह। तब इसके बाद ये फिगर देखिए, जितने प्लस थे वो सारे के सारे इस प्लस से रिपल्सन की वजह से इधर आ गए, और जो माइनस थे वो सारे के सारे इधर आ गए। अब एक बात बताओ मेरे को, इधर क्या मेरा निगेटिव चार्ज है, इधर क्या मेरा पॉजिटिव चार्ज है? यस है। जैसे ही इसको हम लोग हटाएंगे तो ये एक दूसरे को फिर अट्रैक्ट करेंगे, तो ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस पे चार्ज बनाए रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इधर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, तो हम इधर पे धरती से जोड़ देंगे। जैसे ही यहाँ एक तार से जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ आने लगेगा, और जितना प्लस था उतना ही इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, और सबको एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देगा। अब हम इसको हटा लेंगे तो निगेटिव चार्ज तो अभी भी है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके इसको तो जीरो कर दिया था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का क्या, ये तो एक्स्ट्रा में है। अब इसको हमने कर दिया रिमूव। जैसे ही रिमूव करेंगे
तो पूरा बॉडी में कौन सा चार्ज दिखेगा आपको? निगेटिव चार्ज। समझ में आ गया ये वाली बात? द ग्राउंड कहाँ चला गया? द ग्राउंड कनेक्शन इज ब्रोकन। हटा देते हैं बाद में इसको, ग्राउंड कनेक्शन को। द पॉजिटिव रड इज रिमूव्ड, इसको हटा दिया, सब बता दिया, वही चीज फिगर वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन का एक दूसरा मेथड भी है, मेथड नंबर 2। सेम वही चीज है दोस्त, सेम वही चीज है। तो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का जो तरीका होता है अपने पास, हम लोग अर्थिंग जिसको बोलते हैं, यही चीज है। तो हम लोग केवल इसी को देखेंगे, मेथड 2 को नहीं देखेंगे। और आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल्सिव कर सकता है। तो भाई अट्रैक्ट और रिपल्सिव करने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, और वो जिस ताकत का इस्तेमाल करके इसको दूर भगाता है दूसरे को या पास बुलाता है, उस ताकत का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि पीडीएफ आपको नहीं मिला। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी मिलेगा। चैनल न्यू है तो नए मेंबर से रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू सो मच।